Morning, children. So, children, in our last class, we have discussed about third lesson. Yes, and I told you that in our next class, we will discuss the bit given on page number 23. What is the bit given on page number 23? नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु की मात्रा लगाइए। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार, अनुस्वार मीन्स अम की मात्रा तथा चंद्र बिंदु की मात्रा लगाइए। Children, before moving to this bit, you should know about Panchamakshar. Okay, so before knowing this bit, you should know about Panchamakshar. So I'll explain you Panchamakshar now. पंचमाक्षर क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो बच्चों, आपने पहले ये पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है ना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, है ना। तो क वर्ग क्या है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, उंग। क वर्ग में क्या क्या है? क, ख, ग, घ, उंग। च वर्ग क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। त वर्ग त, थ, द, ध, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसमें सब में हमने हलंत लगाया। हलंत लगाया है मतलब क्या है? ये स्वर रहित है, आधा क है। ओके, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, उंग, आधा उंग, है ना। हलंत मतलब आधा होता है, पूर्ण नहीं है। तो क वर्ग में जो है 5 अक्षर है। पहला फर्स्ट क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और फिफ्थ उंग, है ना। तो ऐसे ही च वर्ग में फिफ्थ क्या है? ञ। ट वर्ग में फिफ्थ क्या है? अण। त वर्ग में फिफ्थ क्या है? न। प वर्ग में फिफ्थ क्या है? म। तो ये जो फिफ्थ लेटर्स है, क, च, ट, त और प वर्ग में फिफ्थ लेटर्स जो है उनको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर या नासिक्य। क्या कहते हैं? नासिक्य। नासिक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करते हैं वो नाक से करते हैं, तो इसे नासिक्य या पंचमाक्षर कहते हैं। तो फिफ्थ लेटर जो है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। कौन कौन सा है फिफ्थ लेटर? क वर्ग में उंग, छ वर्ग में य, त वर्ग में अण, त वर्ग में न और प वर्ग में म। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क वर्ग में जो फिफ्थ लेटर है उसको पंचमाक्षर, क वर्ग में, च वर्ग में, त वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में जो फिफ्थ लेटर है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। पंचम, पंचम मीन्स फिफ्थ, अक्षर मीन्स लेटर, फिफ्थ लेटर, पंचमाक्षर। ओके, अभी हम इसका उच्चारण पढ़ेंगे। कैसे उच्चारण होता है? जब अनुस्वार या चंद्र बिंदु होता है किसी शब्द में तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नियम बताऊंगी, उच्चारण के लिए नियम। तो सपोज आपको कोई एक अक्षर दिया है तो आपको कहाँ पे मतलब अम की मात्रा लगा है तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। तो जहां मात्रा लगाना है, जहां मात्रा लगाना है उसके बाद, बाद मतलब नेक्स्ट, जहां मात्रा लगाना है उसके बाद का अक्षर जिस वर्ग में आता है उसका पंचमाक्षर से उच्चारण होता है। ठीक है, अनुस्वार वाले शब्द का उच्चारण। सबसे पहले हम अनुस्वार वाले शब्द का उच्चारण पढ़ेंगे, फिर बाद में चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बताया मैंने? जहां मात्रा लगाना है, जहां मात्रा लगाना है उसके बाद का अक्षर जो है वो कौन से वर्ग में आता है तो उसका जो पंचमाक्षर है उससे हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। वो मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा। अब देखो ग डॉट, ग में आती मात्रा गा, तो डॉट जहां लगा है ना, जहां डॉट लगाया है उसका नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट लेटर क्या है? ग है। नेक्स्ट लेटर क्या है? ग। तो ग कौन सी वर्ग में आता है बच्चों? क वर्ग में आता है। तो उसका पंचमाक्षर क्या है? पंचमाक्षर उंगा है ना। ग का क ख ग घ उंग, है ना। वो सब कौन सी वर्ग में आते हैं? क वर्ग में आता है। और क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? उंग है ना। तो उसका प्रोनाउंसिएशन ग उंग गा, गंगा।
गंगा, है ना। तो आपको कुछ पुराने बुक्स में कहीं कहीं गंगा की स्पेलिंग ऐसी भी दिखेगी, ग उंग हलन, ग में आ की मात्रा, गंगा। फिर नेक्स्ट और एक देखेंगे शंख। अभी देखो मैंने ख जहाँ मात्रा लगा है उसका नेक्स्ट लेटर क्या है, ख। तो ख कौन से वर्ग में आता है, वो भी क वर्ग में आता है ना। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, क वर्ग का पंचमाक्षर उंग है। इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, श उंग आधा उंग ख, शंख। बच्चों यहाँ हलंत नीचे लगेगा और डॉट साइड में लगेगा, है ना। श में यहाँ मैंने उल्टा लगा दिया, श फिर नीचे हलंत डॉट ख, शंख। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको कि इसका उच्चारण कैसे होता है। सपोज कभी आप है ना डॉट की मात्रा लगाते हैं तो वहां पे म प्रोनाउंस करते हैं, जैसे शिवम डॉट है तो उसको म प्रोनाउंस करते हैं, कभी कभी आप डॉट है तो न प्रोनाउंस करते हैं, है ना। जैसे सुंदर डॉट है तो न प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये इसी के कारण होता है, पंचमाक्षर के कारण होता है कि कौन सी पंचमाक्षर, कौन सी वर्ग का पंचमाक्षर है वहां, उससे उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पे क वर्ग का प्रोनाउंसिएशन है तो इसका प्रोनाउंस क वर्ग का पंचमाक्षर है, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन उंग होता है, शंख गंगा। फिर जैसे चंचल, आप नेक्स्ट देखो चंचल, च डॉट। अभी डॉट के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, च है। तो च कौन से वर्ग में आता है, च जो है च वर्ग में आता है। तो उसका पंचमाक्षर क्या है, फिफ्थ लेटर, च वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है, न्य। तो इसको हम च डॉट च ल भी लिख सकते हैं, ये भी इसका करेक्ट स्पेलिंग है, च न्य आधा न्य च ल, चंचल। पुराने किताबों में ऐसे ही दिया हुआ है, चंचल। तो यहाँ पे न्यो चंचल न्यो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो अम की मात्रा है ना उसका प्रोनाउंसिएशन न्यो हो रहा है। जैसे संचय, संचय। तो च अभी हमने देखा च वर्ग में आता है और उसका पंचमाक्षर य है, तो संचय। अभी नेक्स्ट घंटा, अब देखो घंटा, तो डॉट के बाद ट है ना, ट डॉट के बाद सेकंड लेटर ट है। तो ट का ट कौन सी वर्ग में आता है, ट ट वर्ग में आता है। तो उसका पंचमाक्षर क्या है, ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, अणा। फिफ्थ लेटर क्या है, अणा। तो उसका कैसे लिखते, घ आधा न त में आके मात्रा टा, घंटा, अणा, अणा प्रोनाउंस घंटा, है ना। फिर नेक्स्ट कंठ। अभी देखिए डॉट के बाद अनुस्वार की जो मात्रा लगाई है उसके बाद का लेटर क्या है, थ। थ भी कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है। तो ट वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है, अना है ना। तो उसका उच्चारण कैसे होता है, कंठ, क आधा न थ, कंठ। फिर निंदा, निंदा। अभी देखो अनुस्वार की जो मात्रा है ना, डॉट के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, द है ना। मैंने अंडरलाइन किया है, देखो नेक्स्ट लेटर में मैंने अंडरलाइन किया। तो द कौन से वर्ग में आता है, द त वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है। और त वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है, पंचमाक्षर क्या है, न है। तो यहाँ पे न में छोटी की मात्रा नी, आधा न, द में आ की मात्रा दा, निंदा, है ना। तो पंचमाक्षर के ऊपर प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण करते हैं हम। फिर क्या है, शांत। डॉट के बाद क्या है, त है, त वर्ग में आता है, उसका फिफ्थ लेटर क्या है, न है। तो शांत, श आ की मात्रा आधा न, त शांत। फिर देखो अभी यहाँ पे देखो ये डॉट है लेकिन हम कैसे पढ़ते, चंपा, म पढ़ते हैं ना, चंपा, चंपा नहीं बोलते, न नहीं बोलते हैं, चंपा नहीं बोलते, चंपा बोलते। वो क्यों होता है, पंचमाक्षर के कारण होता है। तो देखिए जो प है वो प वर्ग में होता है, और प वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है, म है। तो चंपा, है ना, च आधा म, प में आ की मात्रा चंपा। फिर क्या है, अंबर। यहाँ भी देखिए मात्रा, अम की मात्रा की बात कर, नेक्स्ट लेटर जहां मैंने अंडरलाइन किया है ब, वो कौन से वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है ना। प वर्ग का लास्ट लेटर फिफ्थ लेटर क्या है, म है। तो अंबर, अ आधा म, ब र, अंबर। ठीक है। अभी 11th वाला देखिए आप, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, सम सम बंध। एक बार म बोल रहे, डॉट को एक बार म बोल रहे, एक बार डॉट न बोल रहे, है ना, संबंध। तो जो फर्स्ट डॉट है उसके बाद क्या लेटर है, ब है। ब कौन से वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है। तो प वर्ग
उसका फिफ्थ लेटर क्या है, म है, तो म। और ध, अभी डॉट, ब के ऊपर डॉट है तो उसका नेक्स्ट लेटर ध है। ध कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है। त वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है, न है ना। तो स आधा म, ब आधा न, ध, संबंध। क्या है, संबंध। तो ये तो हो गए कि कहाँ हमको उंग प्रोनाउंस करना है, य, कहाँ अण, कहाँ न और कहाँ म। ठीक है। अभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम म ही प्रोनाउंस करते हैं, तो वो कब होता है, अभी देखिए जब अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु नहीं है, अनुस्वार है, ठीक है, ये चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं है, अनुस्वार की मात्रा मतलब अम की मात्रा। जब अनुस्वार अंतिम वर्ण में हो, अंतिम मतलब लास्ट, जो लास्ट लेटर है उसके ऊपर अगर डॉट लगा हो तो उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए आधा स व य डॉट, य जो है वो लास्ट लेटर है और लास्ट लेटर के ऊपर डॉट है। तो जब भी लास्ट लेटर के ऊपर डॉट हो तो हम उसको हमेशा म ही पढ़ते हैं, हम उसको न नहीं बोलते, स्वयं नहीं बोलते, स्वयं बोलते, स्व य म। जब लास्ट लेटर के ऊपर डॉट हो तो हम उसको स्वयं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, म पढ़ते हैं। ठीक है, स्वयं। फिर देखो शी, श में छोटी की मात्रा, व जो लास्ट लेटर है उसके ऊपर डॉट है तो शिव म, शिवम। फिर ए व म, एवं, लास्ट लेटर के ऊपर डॉट है तो हम म ही पढ़ेंगे। ठीक है, परम, 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 अह म, अहम। ठीक है, अभी चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण, अभी तक हमने अम की मात्रा वाले शब्द का उच्चारण देखा, अब हम चंद्र बिंदु वाले मात्रा का शब्द देखेंगे। ठीक है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। और जो पूरा स है, यहाँ पे आधा सा दिख रहा है, वो पूरा स है, अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, जब भी हमने अनुस्वार पढ़े थे, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है ना, नाक से होता है। लेकिन चंद्र बिंदु का उच्चारण जो है, जब हम चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण करते हैं तो तब हमारा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। अभी हम आते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना है और कहाँ पे अनुस्वार की मात्रा लगाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है, ये बहुत इजी है। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपको चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है उसका नियम बताती हूँ। ठीक है, तो पहला इसका रूल्स क्या है, पहला रूल है शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर पर चंद्र बिंदु लगाना है। शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर पर चंद्र बिंदु लगाना है। अभी आपको शिरोरेखा क्या है ये नहीं मालूम है, तो शिरोरेखा क्या होता है बच्चों, जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, ऊपर में एक हिंदी लिखते समय ऊपर एक मात्रा लगाते, एक लाइन खींचते हैं ना। अब देखो यहाँ ऊ के ऊपर मैंने लगाया है, एक लाइन लगाया है, देखो ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, शिरोरेखा। जैसे अ के ऊपर है, आ के ऊपर है, ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, शिरोरेखा। तो शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर, तो कहाँ का, कब हम नीचे लगाते हैं मात्रा, जैसे अ पे कोई मात्रा नहीं होती तो उसको हम शिरोरेखा के नीचे वाले भी ले लेते हैं। ठीक है, आ की मात्रा, देखो वो जो ऊपर वाली लाइन है उसके नीचे में लाइन खींचते हैं। उ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, जो शिरोरेखा है उसके नीचे में लगाते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं उसके नीचे में लगाते हैं मात्रा, है ना। उ की मात्रा भी हम नीचे में लगाते हैं, री की मात्रा भी हम नीचे लगाते हैं। तो जब आपको अ दिखे, आ दिखे, आ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा, ये सब मात्रा जब रहता है किसी शब्द पर, वहां पे आपको हमेशा चंद्र बिंदु ही लगाना है। ठीक है, जब आपको आ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा दिखे तो वहां पर आपको चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे हंसना, हंसना, ह है ना, वहाँ कोई मात्रा नहीं, मतलब अ की मात्रा है, बिना मात्रा वाला है, तो वहां पे चंद्र बिंदु लगाना है। अभी देखो आ की मात्रा है, आ की मात्रा है मतलब वहां चंद्र बिंदु लगाना है। पूंछ, देखो नीचे नीचे जो मात्रा लगाते हैं ना, प में बड़ा ऊ की मात्रा, तो नीचे में जब मात्रा लगाते हैं उसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। पाँव, यहाँ देखो आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो चंद्र बिंदु लगाना है। यहाँ आ की मात्रा है, चंद्र बिंदु। डांटना, आ की मात्रा है ना, चंद्र बिंदु। पहुंचा, देखो छोटा की मात्रा है तो
छोटा ऊ की, मैंने अभी बताया था, आ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा है तो चंद्र बिंदु लगाना। पहुंचा, मुंह, म छोटा ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु ह। तो ये तो हो गया चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है, ठीक है। और चंद्र बिंदु बच्चों ज्यादातर हिंदी के शब्दों में होता है, हिंदी के शब्दों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो कुछ कुछ शब्द हम लोग हिंदी में संस्कृत का भी यूज करते हैं, तो संस्कृत के शब्द में हमेशा अम की मात्रा लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, लेकिन जो हिंदी के शब्द होते हैं उसमें हमेशा चंद्र बिंदु ही लगता है। अभी नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया चंद्र बिंदु कहाँ लगाना है। बिना मात्रा वाला, जहाँ बिना मात्रा वाले शब्द है, आ की मात्रा वाले शब्द, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये सब मात्रा जहां दिखे आपको वहां पे चंद्र बिंदु लगाना है। अभी अनुस्वार कहाँ लगाना है, उसके नियम, तो इसके लिए क्या है, शिरोरेखा के ऊपर वाले स्वर पर अनुस्वार लगाना है। क्या लगाना है, शिरोरेखा के ऊपर वाले स्वर पर अनुस्वार लगाना है। तो शिरोरेखा क्या है बच्चों, अभी मैंने बताया आपको शिरोरेखा, शिरोरेखा किसे कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को शिरोरेखा कहते हैं, है ना, ऊपर वाली लाइन को शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर, जैसे हम छोटी की मात्रा, आप यहाँ मैंने उदाहरण दिया, देखो छोटी ई की मात्रा, वो लाइन के ऊपर में हम मात्रा लगाते हैं, है ना। बड़ी की मात्रा लाइन के ऊपर में, ए की मात्रा ऊपर में, लाइन के ऊपर में, आई की मात्रा लाइन के ऊपर में है, ऊ की मात्रा भी लाइन के ऊपर से जा रही है, औ की मात्रा भी लाइन के ऊपर से। तो जो जब भी छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ कहे तो ज्यादातर उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, अम की मात्रा लगाते हैं। तो कुछ उदाहरण है, जैसे मैं, आई की मात्रा है ना, डॉट, में, डॉट, नहीं, वहां डॉट लगाना है, क्यों, है ना, डॉट, ऊंट, ओ की मात्रा है तो डॉट लगाना है, बिंदु, ओके, सिंधु है। तो जब भी शिरोरेखा ऊपर वाली लाइन के ऊपर जो हम मात्रा लगाते हैं उसके ऊपर में भी अनुस्वार लगता है। और कब लगता है अनुस्वार, देखिए जब य, र, ल, व, श, स, ह, ये सारे व्यंजन, ये जो 8 व्यंजन है ना, इसमें देखिए 4 ही व्यंजन है, ऊपर वाली इसमें 4, नीचे वाले में भी 4 है, इसमें पंचमा अक्षर नहीं है। तो ये जो अक्षर है य, र, ल, व, श, स, ह, जब आपको जहाँ मात्रा लगाना है उसका नेक्स्ट लेटर में ये है, ये लेटर्स आता है य, र, ल, व, श, स, ह, है, तब हमें अनुस्वार की मात्रा ही लगानी है, मतलब हमें डॉट लगाना है, ठीक है। जहां पर आपको अनुस्वार का मात्रा लगाना है उसका नेक्स्ट लेटर देखना है। नेक्स्ट लेटर क्या है, नेक्स्ट लेटर में अगर य, र, ल, व, श, स, ह है तो वहां पे डॉट लगाना है। आया समझ में, जैसे ये संयम, संयम यह है तो यहाँ पे डॉट लगाना है, नेक्स्ट लेटर जहां पे मात्रा लगाना है उसका नेक्स्ट लेटर देखना है आपको। फिर संवाद, 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 संवाद बोलते हैं इसको, संवाद, ओके। देखिए अभी हमको डॉट स के ऊपर लगाना है तो उसका नेक्स्ट लेटर क्या है, व है, तो नेक्स्ट अभी मैंने बोला य, र, ल, व, श, ह, अगर ये लेटर्स है तो वहां पे हमको अनुस्वार की मात्रा ही लगाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हंस, ठीक है, स, अभी ह के ऊपर डॉट लगाना है, उसका नेक्स्ट लेटर क्या है, स है, हंस, ठीक है, हंस में डॉट लगाना है। संसार, संरक्षण, स के ऊपर मात्रा लगाना है, तो स के ऊपर जो मात्रा लगाना है उसका नेक्स्ट लेटर र है, तो वहां पे अम की मात्रा लगाना है। संहार, ह नेक्स्ट लेटर है तो स के ऊपर मात्रा लगाना है, तो वहां पे हमको अम की मात्रा लगाना है, तो य, र, ल, व, श, ह। जब ये 8 लेटर्स रहते हैं यहाँ मात्रा लगाना है, उसका नेक्स्ट में जब अगर ये 8 लेटर है तो वहां पे आपको अम की मात्रा लगाना है। और जितने भी ऊपर वाली शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं आती है, कौन कौन सी, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ, तब भी हमको क्या लगाना है, अम की मात्रा लगाना है। अब ये हो गया नासिक्य व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार लगाना है। नासिक्य, नासिक्य मतलब पंचमाक्षर,
जहाँ पंचमाक्षर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको पंचमाक्षर पहले पढ़ाया था। पंचमाक्षर, नासिक्य मीन्स पंचमाक्षर। अगर पंचमाक्षर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, अंग, य, अण, न और म, इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो वहां पे भी हमको अंग की मात्रा लगाना है। आपको मैं बताती हूँ क्या है। जैसे अंक, अ के ऊपर डॉट लगाना है। तो क का पंचमाक्षर क्या है? क वर्ग में आता है, उसका पंचमाक्षर है अंग, तो अंक, यहाँ डॉट लगाना है। सुंदर, है ना, समय छोटा की मात्रा डॉट लगाना है, दर, सुंदर। तो द कौन से वर्ग में आता है? त वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो सुंदर। संचय, यहाँ पे नासिक के व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन, नाक से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो तब हमको डॉट लगाना है। संचय, अंबर, अ के ऊपर मात्रा लगाना है। तो जो ब है, ब कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग में, उसका पंचमाक्षर क्या है? म है, तो अंबर, खंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, रूल्स देखा कि कहाँ हमको चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ हमको अम की मात्रा। चंद्र बिंदु बहुत इजी है, पर अम की मात्रा में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु की मात्रा लगाइए। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 23। फर्स्ट वन इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अहंकार, ह के ऊपर मात्रा लगाना है। अहंकार, देखो अंग का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, अहंकार, पंचमाक्षर अंग। ओके, फिफ्थ लेटर है, क वर्ग का फिफ्थ लेटर है, या मैंने अंडरलाइन किया, क वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है? अंग, तो अहंकार, डॉट लगाना है। देखो डांटना, डांटना, यहाँ नीचे शिरो रेखा के नीचे है ना, लाइन के नीचे में मात्रा है, तो वहां पे चंद्र बिंदु लगाना। शिरो रेखा के नीचे वाले शब्दों में चंद्र बिंदु लगाना। हंसना, उसमें भी शिरो रेखा के नीचे वाले शब्दों में चंद्र बिंदु लगाना। शांत, ये शांत, यहाँ पे न, नासिक व्यंजन आ रहा है ना, पंचमाक्षर, त वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो शांत, श आ की मात्रा डॉट त, अनुस्वार का मात्रा लगाना है। सुंदर, द कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में, क वर्ग का फिफ्थ लेटर क्या है? न, सुंदर, नासिक के व्यंजन है, सुंदर। पाँव, यहाँ देखो आ की मात्रा है, मतलब चंद्र बिंदु लगाना है नीचे के शिरोरेखा के नीचे वाले। चिंता, आप सोचिए छोटी की मात्रा है, फिर डॉट क्यों लगाया? लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन नासिक के व्यंजन से हो रहा है, चिंता, है ना, नाक से हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो आपको नासिक के व्यंजन लगाना है यहाँ पे, तो इसलिए डॉट। तो वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो चिंता। अभी देखो ह के ऊपर आ की मात्रा, तो आ की मात्रा है मतलब चंद्र बिंदु लगाना है। संसार, संसार, सन, आधा न, नाक से प्रोनाउंस हो रहा है ना, नाक से प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट लगाना है। संसार। पसंद, पसंद, है ना, नाक से प्रोनाउंस हो रहा है, पसंद। पहुंचा, आ की मात्रा है तो चंद्र बिंदु लगाना। आंख, आ की मात्रा है तो चंद्र बिंदु लगाना है। So children, I hope you understood this topic. Okay, so you should write this in your classwork. Notes will be sent to you. You should write each and everything in your notebook. That's all for today. So in our next class, we'll start fourth lesson. Okay. So thank you, children. Thank you for listening. Have a good day, children.